नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी एक सवाल कौंध जाए। जनता का विचार किस तरह से नियंत्रित होता है। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम जाने अनजाने में एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे सोचने समझने का तरीका कैसे प्रभावित होता है। ये कोई जासूसी थ्रिलर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास ही घटित होने वाली सच्चाई है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस पेचीदा सवाल को सरल भाषा में समझते हैं। तो क्या है जनता का मानसिक नियंत्रण और ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें कुछ चीजों को बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं चलती, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाया जाता है। आप इसे एक ऐसा खेल समझ सकते हैं जहां खिलाड़ी आपकी भावनाओं और आपके दिमाग से खेलते हैं। अब देखिए, इसमें मीडिया का सबसे बड़ा खेल है। जो दिखता है वही बिकता है। टीआरपी का चक्कर है बाबू भैया। आपने सुना होगा टीआरपी। मीडिया चैनल अक्सर वही खबरों को ज्यादा दिखाते हैं जिनसे उन्हें ज्यादा दर्शक मिले। अब ऐसे में कई बार खबर की सच्चाई से ज्यादा उसका मसालेदार होना जरूरी हो जाता है। एक ही घटना को अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से दिखाते हैं और ऐसे में लोग वही मान लेते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। हमारा दिमाग उनका रिमोट कंट्रोल है। कई बार मीडिया किसी खास एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए लगातार एक ही तरह की खबरें दिखाता है। इसे एजेंडा सेटिंग कहते हैं। सोचिए, अगर आपको हर सुबह सिर्फ एक ही तरह की खबर मिले तो धीरे धीरे क्या आपका विचार उसी दिशा में नहीं डलने लगेगा? जैसे एक फिल्म में डायलॉग होता है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये मीडिया वाले भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जो दिखाते हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं दिखाते हैं वो भी बहुत कुछ कह जाता है। और बात जब मीडिया की आती है तो कुछ न्यूज एंकर तो इतनी तेज तेज चिल्लाते हैं कि उनकी आवाज तो एटम बम से ज्यादा तेज लगने लगती है। ऐसे चूतिए, मतलब ऐसे सुअरवीर, इनको तो शर्मवीर चक्र देना चाहिए, जो शांति से सुनने का मौका ही नहीं देते। अब इसमें सोशल मीडिया का कुछ जादू भी है। देखें, इको चैम्बर और फिल्टर बबल। सोशल मीडिया पर आप जिस तरह की पोस्ट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या जिन लोगों को फॉलो करते हैं, उसी तरह की सामग्री आपको ज्यादा दिखती है। इसे इको चैम्बर कहते हैं। आप अपनी ही पसंद के लोगों और विचारों से घिर जाते हैं और दूसरे विचारों को सुनने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में आपकी सोच एक दायरे में सिमट जाती है। जैसे अगर आप सिर्फ एक ही तरह की कॉमेडी देखते हैं तो आपको दूसरी तरह की कॉमेडी बोरिंग लगने लगेगी। अब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और गलत जानकारी आग की तरह फैलती है मेरे दोस्त। लोग बिना सच्चाई जाने इन्हें आगे बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कई बार लोग गलत धारणाएं पाल लेते हैं और उनका मानसिक नियंत्रण हो जाता है। एक बार गलत बात दिमाग में बैठ गई तो उसे निकालना मिशन इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। आपकी सोच और हमारी दिशा, सरकारें या बड़े प्रभावशाली लोग अक्सर एक खास नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। वो लगातार कुछ खास बातों को दोहराते हैं ताकि वो लोगों के दिमाग में बैठ जाए। इसका मकसद लोगों की भावनाओं को एक खास दिशा में मोड़ना होता है। विज्ञापन सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होते मेरे दोस्त। कई बार ये किसी विचार, किसी शख्सियत या किसी घटना के बारे में आपकी धारणा को प्रभावित करते हैं। लगातार एक ही मैसेज को देखना या सुनना आपकी सोच को आकार देता है। आपने देखा होगा, कई बार नेता चुनाव के समय बार बार कोई एक बात दोहराते हैं तो वो लोगों के जहन में बैठ जाती है। बचपन से ही शुरू हो जाता है ये खेल। हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, हमारा इतिहास कैसे बनाया जाता है, ये भी हमारी सोच को प्रभावित करता है। कई बार इसमें भी एक खास नजरिया पेश किया जाता है। सामाजिक मान्यताएं, हमारे समाज में जो परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं होती हैं, वे भी हमारे सोचने के तरीके को आकार देती है। हम जाने अनजाने में उन विचारों को अपना लेते हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। तो सवाल यह कि अब क्या करें, कैसे बचें इन मानसिक नियंत्रण से? इसका सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। हर खबर पर शक करें। जो भी पढ़ें, देखें या सुने, उस पर तुरंत भरोसा ना करें। उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करें। अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करें। अपने विचारों को चुनौती दें। ये देखें कि क्या आप किसी खास विचार से बंधे हुए तो नहीं है। क्या आप दूसरे दृष्टिकोणों को सुनने के लिए तैयार हैं? आलोचनात्मक सोच को अपनाएं। किसी भी जानकारी को सीधे स्वीकार करने की बजाय उस पर सवाल उठाएं, विश्लेषण करें। देखिए, ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी जागरूकता और दिमाग के कपाट खोलने की जरूरत है। अब देखिए, लॉ तो सबको पता है, पर अप्लाई कैसे करना है ये कोई नहीं बताता। वैसे ही जनता का विचार कैसे नियंत्रित होता है, ये जानना एक बात है, पर इससे बचना और अपनी स्वतंत्र सोच को बनाए रखना दूसरी बात है। तो मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा, और आज हमने समझा कि कैसे जनता का मानसिक नियंत्रण होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको सोचने का तरीका और भी स्पष्ट हुआ होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी सोच को आजाद रखें मेरे दोस्तों। जय हिंद।